पर फोटो और कैप्शन देख के आपको समझ आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में। आपको शायद इस बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ 2 लाइनों में। साहिल नाम के बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का अपनी वाइफ का मर्डर किया और उसे फ्रिज में बंद कर दिया काट के पीसेस को, और उसी दिन जाके शादी कर ली दूसरी किसी लेडी के साथ। अब बहुत लोगों को ये इंसिडेंट का पता नहीं है क्योंकि ये न्यूज में नहीं आया। भाई इसमें ना लड़की मुस्लिम थी, लड़का मुस्लिम था, या फिर एक हिंदू था, क्योंकि ऐसा एंगल ही नहीं बना कि टीआरपी बने तो न्यूज चैनल में आएगा क्या। मैंने गूगल भी करा इस केस को, जब मुझे नाम नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो सिर्फ वो पहले वाला केस आ रहा था जो बहुत फेमस हुआ था। ये केस की मुझे कोई भी न्यूज नहीं दिखी ऊपर। अब इस मर्डर के रिगार्डिंग इंस्टाग्राम पे मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आए थे। वो उसी की यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, निक्की यादव। उन्होंने बताया कि वो लिव इन में नहीं रहते थे या जैसे भी इंसिडेंट था, और पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। ये मुझे पहले से ही पता चल गया। स्क्रीन पे आपको वो मैसेजेस भी शेयर करूंगा जिनमें मैं बताया था डेट से पहले। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला साहिल गहलोत की फैमिली ने पूरी प्लानिंग की थी कि भाई कैसे कैसे मर्डर करना है, कैसे चीजों को मैनेज करना है। फिर उसी टाइम उसको दूसरी लड़की के साथ जाके शादी भी करनी थी। तो क्यूरियोसिटी थी कि भाई टीआरपी के लिए तो हर चैनल मरता होगा और ये चाहिए भी उनको, तो फाइनली वो करते क्या। यूएस चैनल और यूरोप चैनल्स को मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो ऑफकोर्स वो भी टीआरपी के पीछे नई नई स्टोरीज फैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झूठी स्टोरी नहीं दिखाते कभी, या फिर किसी स्टोरी में मसाला डाल के नहीं दिखाते। वो स्टोरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई स्टोरी गलत है, फॉल्स है, या फिर किसी ने कुछ बोला नहीं है तो उसे छापेंगे नहीं, क्योंकि वो एथिकली भी गलत है और शायद लीगली भी गलत हो जाए। बहुत लोगों ने हाउस ऑफ कार्ड्स वेब सीरीज देखी होगी। रिपोर्टर जो उसमें थे वो किसी भी न्यूज को छापने से पहले उसका पूरा प्रॉपर सोर्स मांगते थे कि भाई उसने ये बात बोली भी है कि नहीं बोली। अगर नहीं बोली है तो कोई न्यूज ही नहीं बनती, फिर तो ये फॉल्स क्लेम हो जाएगा। जिस चैनल के वो रिपोर्टर है उस चैनल की बेइज्जती होगी। इंडियन चैनल्स की प्रॉब्लम ये है कि ना ये बेइज्जती से डरते हैं क्योंकि इज्जत पहले से ही नहीं रही, और टीआरपी के चक्कर में न्यूज से लेके ये कुछ भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। कभी कॉमेडी दिखा रहे हैं, कभी कुछ और दिखा रहे हैं, पर चैनल 24 घंटे चलना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि पॉलिटिशियंस को क्रेडिट देना चाहिए, पूरा हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं या कोई भी कम्युनल राइट्स होते हैं। पॉलिटिशियंस के साथ अब नाम जोड़ देना चाहिए कि मीडिया भी इसका रेस्पॉन्सिबल है। पॉलिटिशियंस एंड मीडिया, मीडिया भी 6 बज जाए, बस मौलवी को बिठाएंगे, एक पंडित को बिठाएंगे और एक बीजेपी है कांग्रेस, और बस डिबेट शुरू कर देंगे वहां पे। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। साहिल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई की। आर्य समाज में जाके दोनों ने शादी की थी 3 साल पहले। फैमिली ने पूरी शिद्दत से उसकी हेल्प की थी, या फिर यूं कह लो कि शायद प्लानिंग फैमिली ने की थी और साहिल ने शिद्दत से हेल्प की थी, क्योंकि कहीं कहीं ये लाइनें भी लिखी थी कि साहिल इस चीज के लिए रेडी नहीं था। उसकी फैमिली ने उसको फोर्स किया कि भाई हमारी इज्जत की बात है, किसी और लड़की से, हमारे अपनी बरादरी में हम लड़की से शादी करेंगे। जैसे ही ये न्यूज आई, बहुत सारे सो कोल्ड समझदार बनने वाले लोग एकदम से लिव इन को ब्लेम करने लगे कि लिव इन को बैन कर दो, लिव इन को तोड़ दो, लिव इन को मोड़ दो। लिव इन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर अलग डिबेट है जिसको आप डिस्कस कर सकते हो समझदार लोगों के साथ। लेकिन जो 1 घंटे 2 घंटे की न्यूज में सिर्फ अपने रिएक्शंस देने लगते हैं, जैसे ही ये बात सामने आई ना, शादीशुदा थे, उनके मैरिज सर्टिफिकेट है, सारे के सारे लिव इन जो इतने लंबे लंबे स्टेटस डाल रहे थे 200-200 वर्ड्स वाले, सारे के सारों ने स्टेटस डालने बंद कर दिए। उनके इंस्टा हैंडल पे जाके देखो तो कोई स्टोरी नहीं मिलती। आई एम नॉट सपोर्टिंग लिव इन। 130 करोड़ की आबादी में लिव इन में मर्डर्स जो हुए हैं, उनकी गिनती को अगर इससे कंपेयर किया जा रहा है कि शादी के बाद दहेज प्रथा से कितने मर्डर, कितने औरतों को जला दिया जाता था, कितने फेक केसेस लड़कों पे बनाए जाते थे, उनकी गिनती ना इनसे 1000 गुना ज्यादा मिलेगी। मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ ये शायद कुछ लोगों को बड़ा हर्ट करेगा, लेकिन अपनी ईगो और इमोशंस को साइड में रख के आपको ये सोचना है कि किसी लड़की की बॉडी को काट के फ्रिज में रखा गया था, उसके पेरेंट्स की क्या हालत होगी। लड़के का नाम था साहिल गहलोत, लड़की का नाम था निक्की यादव। ये एनसीआर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों ही बहुत अलग बरादरी के थे। मैं भी गुजर हूँ और मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि बरादरी में क्या इफेक्ट, क्या बेइज्जती, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रखी है जिसमें लोगों को फील होता है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। अगर हम किसी और बरादरी की लड़का या लड़की से शादी करते हैं अपने बच्चे की, तो अपनी बरादरी में शादी करते हो या नहीं करते हो, या फिर ये करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, ये भी एक अलग डिबेट बन जाती है और इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड या फिर हाइपोथेटिकल इज्जत बना रखी है, इसकी वजह से आपको किसी की लड़की का मर्डर करना पड़ रहा है सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि बची भी नहीं, क्योंकि फाइनली तो आप जेल जा रहे हो और दुनिया को पता है आपने क्या किया है। ना आपकी लाइफ बची, ना आपकी इज्जत बची, और भगवान की नजर में तो आप कुछ बचे ही नहीं हो। आपकी बरादरी तो साइड हटा दो। पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 4-5 बंदे अरेस्ट किए और अभी भी प्रोसेस चल रहा है। इस 4-5 बंदे में ना एक बंदा पुलिस वाला भी था। उस बंदे ने भी हेल्प की थी पूरी सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने में। मैं बड़ा शॉक था यार कि पुलिस वाला इतना समझदार नहीं है कि भाई सीसीटीवी फुटेज, दुनिया भर की बातें, मैरिज सर्टिफिकेट, इतनी सारी चीजें जब सामने आएंगी तो क्या वो पकड़ा नहीं जाएगा। कितने परिवार बर्बाद हुए उसमें। पहले साहिल का परिवार पूरा खत्म, निक्की के परिवार भी काफी लंबे टाइम तक ये ट्रॉमा चलने वाला है। फिर वो 4-5 बंदे जो अरेस्ट हुए हैं, जो कजिन्स और उसके दोस्त थे। लड़की जिसके बारे में न्यूज चैनल्स पे बात नहीं हो रही है, उस साहिल की शादी हो रही थी। मेरे एक जानते हुए परिवार में एक लड़की की शादी थी, वो शादी से जस्ट 1 दिन पहले टूट गई। जिस बंदे से शादी हो रही थी उसकी पहले से एक शादी थी, और जिस लड़की से शादी थी उसने सर्टिफिकेट्स इस लड़की को भेजे जो नई वाली लड़की थी। मातम का माहौल था उनके परिवार में, मेंटल ट्रॉमा से वो 1-2 महीने तक गुजरे। तो आप सोचो कि वो लड़की जिसकी साहिल से शादी हो चुकी है, उसने पति परमेश्वर बनाने के सपने देख लिए होंगे, वो इंसान एक मर्डरर है, उसकी पूरी फैमिली मर्डरर है, और उन्होंने इतना ज्यादा हीनियस क्राइम किया है फ्रिज में काट के चीजों को लगाने वाला। मेंटल ट्रॉमा से वो लड़की गुजर रही होगी। अगर हम बात करें कि लोगों के ऑनर की, कि भाई हमारी मर्जी के बिना शादी कर ली, तो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आपका ऑनर सिर्फ इस चीज में है, हमारी बरादरी से हमारी लड़की या लड़के की शादी होनी चाहिए, लेकिन किसी और की लड़की को मार के काट के फ्रिज में डाल रहे हो और उसी टाइम किसी और लड़की से शादी करवा रहे हो अपनी लड़की की। अगर आपको ऑनर किलिंग में
इतना ही ज़्यादा प्राउड था तो आप अपने लड़के को मारते ना। ये बहुत ज़्यादा ब्लंटली मैं चीज़ों को बोलता हूँ, लेकिन यही बात आप अपने दोस्तों में बात करते हुए बोलते हो। तो मैं यहाँ के हिपोक्रेट नहीं बन सकता कि मैं यहाँ के बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स यूज़ करूँ और अपने दोस्तों के सामने यही बात पीछे बोलूँ।